को भी देखना है। सांस को लेते जाइए और छोड़ते जाइए। जिस चक्र में आपको ध्यान केंद्रित करना है तो सांस को वहां तक ही लेके जाना है, उसके नीचे नहीं लेके जाना है या उसके ऊपर नहीं लेके जाना है। जिस चक्र में हमको ध्यान केंद्रित करना है उसी चक्र तक सांसों को लेके जाइए और वहां से ही सांसों को बाहर निकाल दीजिए। जब सांस को आप अंदर की तरफ खींचते हो, ठीक है, सांसों को जब आप अंदर की तरफ खींचते हो तो सोचना इस यूनिवर्स की जितनी भी डिवाइन पावर एनर्जी है वो खींच के मैं मेरे हार्ट चक्र तक लेके जा रहा हूँ। और जब आप इस सांसों को रिलीज करते हो तब सोचना कि मेरे शरीर में जहां भी जितनी भी नेगेटिविटी बैठी है उसको मैं बाहर की तरफ रिलीज करते जा रहे हूँ। ऐसे 4 से 5 बार करना। आंखों को बंद कर देना, सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए सांसों को अंदर लेना और सोचना इस यूनिवर्स की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी वो मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, मेरे हार्ट चक्र तक जा रही है, हार्ट चक्र को पॉजिटिव बना रही है। और जैसे जैसे सांस को बाहर की तरफ रिलीज करोगे तो सोचना जितनी भी मेरी बॉडी की नेगेटिविटी है, हर बॉडी के ऑर्गन में नेगेटिविटी, कहीं पे आपको तकलीफ भी होगी तो सोचना कि वहां से वो तकलीफ जो है बाहर की तरफ चली जा रही, रिलीज होती जा रही। और जितनी गहराई से सांस को आप लोगे उतनी ही गहराई से आपके बॉडी में अंदर तक ये डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी फैलती जाएगी। आंखों को बंद किए रखना है, इस प्रोसीजर को करते रहना है और अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित कर देना है। ध्यान को आज्ञा चक्र में केंद्रित कर दीजिए और धीरे धीरे अपने ध्यान को नीचे की ओर उतारते जाइए। पैरों के नाखून तक उतारना है। जितनी गहराई से सांस लोगे उतनी गहराई से आप अपने ध्यान को नीचे की ओर लेके जाओगे। हो सकता है अभी भी आपके दिमाग में विचार चल रहे होंगे तो उनको आते जाते दीजिए और आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपने ध्यान दीजिए कि आप धीरे धीरे ध्यान को अपने पैरों के नाखून तक लेके जा रहे हो। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी रुक जाए, उसके नीचे आप ध्यान को नहीं उतार पा रहे हो। तो जगह पे जहाँ पे ऐसे ब्लॉकेजेस आ रहे हो उस जगह पे हमको ध्यान को केंद्रित कर देना है और सिंपल सा बोलना है, क्लियर क्लियर क्लियर। अगर ऐसी कोई जगह आपको मिलती है जहां से आप ध्यान को और नीचे नहीं लेके जा रहे हो तो खुद के मन में बोलना क्लियर क्लियर क्लियर, उस जगह पे ध्यान को केंद्रित करते हुए बोलना है क्लियर क्लियर क्लियर। और फिर इस विधि को और से आगे बढ़ाना है और अपने ध्यान को पैरों के नाखून तक लेके जाना है। जब आपका ध्यान बिना ब्लॉकेज के पैरों के नाखून तक जाए तो इसका यही मतलब है कि आप ध्यान की साधनाओं में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। आपके बॉडी को आपने क्लीन कर दिया है थ्रू डिवाइन एनर्जी। जितने ब्लॉकेजेस थे उसको आपने हटा दिए। अब आपको क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है। ओम क्यों करते हैं? ये हमारे चक्रों को, हमारे बॉडी को और हमारे पंच तत्वों को काम में आता है। साथ में ये हमारे बॉडी, तो इसलिए हम ओम का उच्चारण करेंगे।
जब हम ओम को बोलते, जैसे ओम को बोलते तो वैसे ही हमारे बॉडी में चक्रा पे आपको वाइब्रेशन से महसूस होगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाइब्रेशन आपको किसी चक्रा में ना हो तो समझ जाना कि उस चक्रा में हमको हीलिंग की जरूरत होती है। अब आपको 11 मिनट के लिए अपने अनाहत चक्र का ध्यान करना है। तो आप अपने ध्यान को अपने हार्ट के सेंटर में लगाओगे, जहाँ पे हमारा अनाहत चक्र स्थित होते हैं, और उसके बीज मंत्र को सुनेंगे। जो उसका बीज मंत्र यम होता है। तो पूरे ध्यान को अपने अनाहत चक्र में ले जाइए।
धीरे धीरे आपको आपकी आंखों को खोल लेना है। अब जो अनाहत चक्र का जो सिंबल होता है आपके आंखों के सामने खोल कर रख दीजिए, या आपने अगर दीवार पे चिपकाया है तो उसको कभी भी अपने आंखों के सीधी दिशा में लगाएं, ना ऊपर ना नीचे। अनाहत चक्र का जो सिंबल है, ना आप ऐसे नीचे आंखें करके उसको देख सको, ना ऐसे ऊपर आंखें करके देख सको। आंखों के जस्ट सीधी दिशा में हमको लगाना है और उस पर त्राटक शुरू करना है। तो त्राटक करने की विधि तो हमको पता है। अगर किसी चीज को टकटकी लगा के देखना या एक टक से देखना, उसको ही त्राटक ऐसे भाव बोला गया। तो हम उस इमेज को देखेंगे और उस पर त्राटक शुरू करेंगे, यानी टकटकी लगाकर देखना शुरू करेंगे। तो आप उस इमेज की तरफ टकटकी लगा के देखिए और तब तक देखिए जब तक आपको आंखों में असहजता नहीं लगती है, आंखों में तकलीफ नहीं लगती है, ऐसा नहीं लगता कि आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, तब तक हमको अनाहत चक्र की इमेज को देखना है। ये जो है 10 पंखुड़ी वाला चक्र होता है, कमल। ऐसे जब भी ये चक्र एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में 10 गुणों का विकास होता है और ये अपर और लोअर दोनों चक्रों से एनर्जी को उठाने का काम करता है। इसलिए इसमें आप सेंटर में देखोगे तो स्टार बना हुआ दिखेगा, 2 त्रिकोण दिखेंगे, एक नीचे से ऊपर जाते हुए और एक त्रिकोण ऊपर से नीचे आते हुए, और दोनों त्रिकोणों को मिला के यहाँ पे स्टार बनता है। यानी सभी चक्र की एनर्जी यहाँ पे आके मिल जाती है, इसलिए ये मध्य में स्थित होता है, दोनों चक्रों के मध्य में स्थित होता है। जब आपको लगे कि आपके आंखों में असहजता लग रही है, तकलीफ हो रही है, तो आपको आंखों को बंद कर देना है। आंखों को धीरे धीरे बंद कर देना है। उन 2 नेत्रों से जो आपने अनाहत चक्र की एनर्जी को देखा, उसको धीरे धीरे करके अपने थड़ाए में लेके आना है। थड़ाए में उसकी इमेज को बनती हुई देखना है। अगर नहीं कर पा रहे तो और एक बार त्राटक कीजिए, वो सेम प्रोसीजर को कीजिए, टकटकी लगा के देखते रहिए जब तक आपके आंखों में आपको असहजता नहीं लगती है। और जब आपको लगे कि आपके आंखों में तकलीफ, तो आंखों को बंद कर देना है और जो इमेज आपने आउटर साइड में देखी है, उसी इमेज को दोनों अपने नेत्रों से धीरे धीरे करके आगे चक्र में लेके जाना है। और अब धीरे धीरे आगे चक्र से उसी इमेज को हमारे अनाहत चक्र तक लेके जाना है और अनाहत में वही इमेज को बनती हुई देखना है जो आपने अभी देखी थी।
ग्रीन कलर में यम के सिंबल को बनते हुए अपने हार्ट चक्र में आप देखोगे। उस सांसों के साथ यम को हम, जो हमारा सिंबल होता है, हर सांस के साथ गहराई से जितना हम उतारते जाएंगे उतना ही उसको बड़ा होते हुए देखिए। और जैसे जैसे सांसों को आप उसके भीतर केंद्रित करते जाओगे, डालते जाओगे, वैसे वैसे ये जो सिंबल होता है आपको बड़ा होते दिखेगा। धीरे धीरे ग्रीन कलर आपके पूरी बॉडी में फैलता हुआ नजर आएगा। ये यम हार्ट चक्र से निकल के धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होते जाएगा। जितनी गहराई से सांसों को आप अपने भीतर डालोगे उतनी ही गहराई से आप इसका अनुभव कर सकते हो। जितनी गहराई से हम सांसों को अपने अनाहत चक्र तक उतारते जाएंगे वैसे ही हमारे अंदर 10 गुणों का विकास होना शुरू हो जाएगा। हमको परमानंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, सुव्यवस्था मिलेगी, प्रेम मिलेगी, सज्ञानता मिलेगी, सेंसिटिविटी को मिलेगी। हमारे लाइफ में स्पष्टता आएगी। जैसे हम लाइफ के विचारों में, खुद के विचारों में उलझे होते, इमोशनल तौर पे हम उन विचारों के में इतने डूबे हुए थे कि हम हमारा लाइफ में मूव ऑन नहीं हो सकते, तो वो चीज आपको मिलेगी। प्यूरिटी प्यूरिटी मिलेगी, शुद्धता मिलेगी। जितनी गहराई से आप सांसों को लेते जाओगे उतनी गहराई से आपके विचार शुद्ध होते जाएंगे, आपके मन की भावनाएं शुद्ध होती जाएगी, साथ में आपका अनाज चक्र भी प्योर होता जाएगा, एकता लाएगा। हम हमेशा ही कॉम्पिटिटिव जीवन जीते हैं, मेरे से वो अच्छा, उससे मैं कम कम, तो हम हमेशा कंपैरिजन ही करते हैं। लेकिन जब ये चक्र जागृत होता है तो आपको समानता वाली भावना आती है, एकता वाली भावना आती है, अनुकंपा आती है, दयालु भावना मन में जगाती है, क्षमा की भावना मन में जगाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अनाहत चक्र को बढ़ा करते जाओगे तो ये 10 गुण जो होते हैं आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉरगिवनेस की क्षमता आप में आएगी। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे मन में, जो ब्लॉकेजेस ही इसलिए बने हुए हैं क्योंकि किसी चीजों को हम यहाँ से रिलीज करना नहीं चाहते, चाह कर भी उस चीज को हम छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी मेमोरी, ठीक है, अनकंडीशनल लव, जिसको एक तरफा प्यार, तो बहुत सारे अनगिनत ब्लॉकेजेस जो होते हैं हमारे दिमाग में रहते हैं। और जब तक इन ब्लॉकेजेस को हम हटाते नहीं है तब तक हमारे मन में अंदर से शांति प्रदान नहीं होती। तो हम इस तकनीक के द्वारा अपने ब्लॉकेजेस को निकालेंगे और जैसे जैसे ये चक्र बड़ा होता हुआ आपको नजर आएगा तो वैसे वैसे आपके शरीर के ब्लॉकेजेस आपको तकलीफ देना शुरू करें। हो सकता है आपको जोर जोर से हंसने का मन करे, हो सके आपको नाचने का मन करे, हो सके आपको रोने का मन करे, या हो सके कोई पास मेमोरी आपको याद आ जाए और आंखों में आंसू आ जाए। तो ये जितने भी भावनाएं तैयार होती है आपके मन में उनको होने दीजिए और खुद के चक्र को बड़ा होते दीजिए। रोने का मन करे तो रो दीजिए, और जब आप रोओगे तब सोचना है कि ये भावना मेरी रिलीज हो गई, चली गई, अब इसके बाद इस भावना को मेरे मन के अंदर कोई स्थान नहीं है, शरीर के अंदर कोई स्थान नहीं है। हंसना है तो हंस दीजिए। बोलना, जब हंसी आएगी तो सोचना कि जीवन में मैंने जो भी कुछ गलतियां की, जो भी मेरे हाथ से गलत हुआ, अब आगे से नहीं होगा, वो मेरी मूर्खता थी। और उस ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दीजिए। किसी पे आपने बहुत ज्यादा बिलीव किया होगा, आप अपने मूर्खता के कारण आपको तकलीफ होती होगी, तो हर एक भावना को, जितनी भावनाएं, अनगिनत भावनाएं हमारे मन के अंदर एक मिनट में उठती है,
और दबती भी है। तो आपको अपनी जो भावनाएं इस टाइम आपके दिमाग में आती होगी तो उसको रिलीज कर दीजिए। सोचिए कि जो मेरी बाहर की तरफ जाने वाली सांस थी, उस भावना को मैं अपने मन के अंदर से खींच के इस यूनिवर्स में फेंकते जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे हार्ट चक्र में ही हमारा इनर मन होता है। जो हमारे अंदर एक शैतानी बच्चा बैठा होता है वो हमारे इसी चक्र में बैठा होता है। क्योंकि ये चक्र जो होता है ये सेंटर का भाग होता है जिसमें लोअर के 3 चक्र कनेक्ट होते हैं और अपर के 3 चक्रों को कनेक्ट किया जाता है। वो धीरे धीरे ये चक्र आप में जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी वैसे वैसे ये चक्र जो होता है बड़ा और बड़ा होते हुए आपको नजर आएगा। सांसों के माध्यम से इसको बड़ा और बड़ा होते हुए देखिए। धीरे धीरे ये चक्र आपके पूरे बॉडी को कवर कर रहा है। पूरी बॉडी आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है, हरे रंग की दिख रही है। अब जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी और गहरी होती जाएगी वैसे वैसे ये चक्र गहरा और गहरा होते जाएगा। क्योंकि जितनी गहराई से आप सांसों को लोगे उतनी ही गहराई से आप अपनी भावनाओं को रिलीज कर पाओगे। तो एक समीकरण बन जाएगा, जितनी गहराई सांस उतनी ही गहराई से भावनाओं को रिलीज। तो इस समीकरण को बनाते चलिए और खुद के थॉट को रोक दीजिए। ध्यान का सही आनंद वही होता है थॉटलेस जीवन। यानी ये समय वो समय होता है जिस समय ना तो हमारे मन में कोई विचार होते हैं ना ही कुछ भावनाएं जागृत होती है। जब आप इस ध्यान की सीमा तक पहुंच पाओगे, थॉटलेस ध्यान तक चले जाओगे, तभी आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचान पाओगे। तो इसलिए जितनी गहराई से ध्यान उतना ही अंदर से शांति का अनुभव, उतनी ही ब्लॉकेजेस रिलीज होते जाएंगे और आपको इनर पीस मिलता जाएगा। खुद के अंदर शांति का अनुभव करते जाइए हर सांस के साथ और खुद के चक्र को बड़ा करते जाइए। अब आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे ये ग्रीन लाइट पूरी बॉडी के बाहर निकलती जा रही है और जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे को ग्रीन लाइट से भर दिया। पूरा कमरा हरा हरा आपको दिख रहा है। पूरा कमरा जो है हरी कलर से भर गया है, ग्रीन ग्रीन हुआ है, हरा हो गया है। पूरे कमरे में हमको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और उसी के साथ साथ हमारा ये चक्र भी स्ट्रांग होते जा रहा है। इस गतिविधि को शुरू रखिए। समीकरण को याद रखिए, जितनी भी गहराई से सांस उतनी ही गहराई से मेरा चक्र बड़ा होता जाएगा और उतनी गहराई से मैं मेरे इमोशन की भावनाओं को रिलीज करते जाएगा। और इस दौरान जो जो भावनाएं आपके दिमाग में आ रही उसको रिलीज करते जाइए। धीरे धीरे चक्र पूरे इस यूनिवर्स को कवर करते जा रहा है। पूरी यूनिवर्स आपको ग्रीन कलर में दिखती जा रही है। अपने आजू बाजू में जितनी भी चीजें पड़ी होगी वो ग्रीन कलर में दिखेगी। पूरे यूनिवर्स में ग्रीन कलर दिखाई देगा और जहां तक ये कलर फैलाता जाएगा, जिस यूनिवर्स में ये कलर जिस जिसके ऊपर जाएगा उसको अंदर से शांति का अनुभव मिलेगा। उसके हार्ट चक्र एनर्जीराइज हो जाएंगे। फिर वो कोई भी जीव जंतु हो, इस पृथ्वी का हर एक इंसान इस ध्यान से अपने हार्ट चक्र को खोल रहा है। ऐसे आपको अनुभव करना है। आपके हार्ट चक्र की इन्फ्लुएंस इतना है, प्रभाव इतना है कि इसके अंदर या इसके आजू बाजू में जो भी लोग आएंगे
जो भी एनर्जी आएगी, फिर वो जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, पेड़ हो, तो सभी के हार्ट चक्र को, आपका हार्ट चक्र जो है एनर्जीराइज करते जा रहे हैं। जितने भी इस ग्रीन कलर के प्रभाव में आएंगे, उनका हार्ट चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उनके अंदर भी प्रेम वाली भावना, दया वाली भावना, शांति वाली भावना बढ़ती जाएगी। और जितने लोगों में ये भावनाएं बढ़ती जाएगी, उतना ही आपके अंदर 10 गुणों का विकास होती जाएगा और आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को अपने हार्ट के सेंटर में जमा होते हुए महसूस करोगे। अब इस यूनिवर्स में जहां तक आपने ग्रीन कलर को फैलाया था, वहां से सोचना है कि पॉजिटिव लहरें आपके बॉडी के अंदर आती जा रही है। जहां तक ये ग्रीन कलर फैला है, हर जीव जंतु के पास से एक डिवाइन एनर्जी आपके पास आ रही है, क्योंकि हमने एक समीकरण भी देखा है कि हमारा जीवन एनर्जी के आदान प्रदान पे चलता है। हम किसी को कुछ एनर्जी देते हैं, उसके बारे में उससे कुछ एनर्जी को लेते हैं। तो इस यूनिवर्स में हमने शांति की एनर्जी को भरा, हमने अनाहत चक्र की एनर्जी को भरा, तो हम इस यूनिवर्स से पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी को हमारे भीतर लेते हुए महसूस करोगे और उसको अपने हार्ट के सेंटर में ले जाके स्थित कर देना है। हर दिशा से पॉजिटिव एनर्जी की लहरें आपके बॉडी के पास आ रही, आपकी ओरा में ट्रैवल कर रही और ओरा से धीरे धीरे आपके अनाहत चक्र तक पहुंचती जा रही है। आपका अनाहत चक्र तेजोमय होते जा रहा है, एनर्जी से भरता हुआ जा रहा है। इस एनर्जी को जितना आप अपने शरीर के अनाहत चक्र के सेंटर में स्थित कर सकते हो, इतना स्थित कीजिए और अपने अंदर के 10 गुणों का विकास कीजिए, आनंद लीजिए।
अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने आंखों को कवर कर दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपने करंट स्टेट में वापस आ जाइए। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो, आप ऑटोमेटिकली अपने महीने के सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी करंट पोजीशन में वापस आइए। अपनी आंखों को खोलिए, नॉर्मल स्टेट में आ जाइए। होप सो आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा आज। हाँ सर, आज लगा सर सचमुच। आज लगा आपको कुछ? हाँ, जब अटेंडमेंट देते तब जैसे लगा था ना वैसे आज लगा। अरे वाह, चलो आज तो कुछ रमा जी ने फील किया, नहीं तो हमेशा बोलते हैं हमें कुछ फील ही नहीं होता। आज फील हुआ सर, आज हुआ वो एनर्जी आ रही कर। थोड़ा डर सा लगा। हाँ, क्या बोलूं मैं? इसमें थोड़ा डर सा लगा। हाँ, कई फियर आपके अंदर, इनर फियर बैठा होगा तो इसके कारण होता है ऐसा। जो आपके अंदर के भाव हो गए ना, वो अपने आप रिलीज होते जाएगा। जैसे डर की भावना होगी तो डर का भाव रिलीज हो जाएगा। कई दुख हो गए, कभी आप कभी चाह कर भी रो नहीं पाए होगे तो वो भी स्टक हो जाता है ना, कोई विचार जो होता है, तो आपको वो वाली भावना थी। कहीं ठहाके मार के हंसे नहीं होगे किसी मोमेंट में, तो ये भी भावनाएं यहाँ पे जो होती है जागृत होती है। क्योंकि ये भावनाओं का चक्र होता है ना, भावनाओं से भरा होता है, स्थिर होता है हमारा हार्ट चक्र, इसलिए ये अलग अलग इमोशन को रिलीज करता है और इसके लिए अलग अलग भावनाओं को हमको मिलाएगा भी। गुरु, किसका यह हीलिंग करना था आज? कौन बोल रहा था सुबह में? मैंने फोटो डाली है ग्रुप में डालिए मैम। हाँ, ये त्राटक ग्रुप में। त्राटक ग्रुप में डालिए, एक मिनट देख लेता हूँ। कहाँ गया? एक बार फिर से डालिए, मेरे पास तो आई नहीं शायद, पता दोबारा नहीं। डालूं सर? हाँ, दिख ही नहीं किस पे रहा है। भेजूं? त्राटक में ही डाल दीजिए। सबको मिल गई, मुझे नहीं मिली। मुझे त्राटक में नहीं आया। अच्छा, हाँ, मैं त्राटक भेजूं, में दोबारा भेजूं? मुझे भी नहीं आया, इसलिए तो बोल रहा हूँ। सर मैं भेजूं दोबारा? हाँ, दोबारा भेजिए। हाँ, अभी भानुमति जी टाइपिंग कर रही शायद। मोकळं वाटलं सर बर का. ओके, छातीत चला। अगदी मोकळं आणि गरम, अगदी घाम आला, पूर्ण घाम आला, असं मोकळं झाल्यासारखं वाटलं कप. ओके, ठीक है मैम। सर मास्टर इन त्राटक में हाँ भेजा, जिसमें हाँ यहाँ हाँ, पे अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। चलो। सर इसका ना एग्जाम नहीं दे पा रही, इसका फीवर ही नहीं टूट रहा। पहले हुआ, फिर 2 दिन ठीक हुई, फिर फीवर नहीं टूट रहा इसका। ओके, एग्जाम फिर रहेगी तो। नहीं ऐसी तो नहीं है ये बच्ची, लेकिन उसकी वजह से उसका बेचारी टेंशन हो रही है बल्कि। ठीक है, चलो। इसका नाम वंशिका है सर। चलो, तो इनको हम वंशिका, ओके। चलो, वंशिका जी को आप सभी को हीलिंग करना है, तो ठीक है। जिससे उनमें फियर है, ठीक है, तो उनके घुटनों में हीलिंग देना, उनके जो रूट चक्र है वहां पे हीलिंग देना,
क्राउन में हीलिंग देना है और हार्ट में हीलिंग देना है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ जी। और फीवर है तो फिर इनके स्वादिष्ठान चक्र में भी आप दे सकते हो उनको फीवर। ओरा तो चलो रिकी की सर आवाज नहीं ओरा आ रही। करते अपन तो वो ऐसे खर्च के ऐसे निकलना है ना हाथ से अपन ने, हाँ कि हाँ सिर्फ हाँ आप ऐसे। पर हाँ सिर्फ अच्छा वो करना है ना हमने हम लोगों को हाँ प्रैक्टिकल। हाँ हाँ हाँ, ओरा क्लीनिंग बोल देते हैं। ठीक है सर पहले और क्लीन करें, आप प्लीज बोलते रहिए साथ साथ। ठीक है, चलो मैं इंस्ट्रक्शन देती जाता हूँ, आप करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि अपने ध्यान को सांसों पे लगाइए, आंखों को बंद कर दीजिए। सांसों पे ध्यान लगा देना है। ठीक है, आंखों को बंद कर देना है। सर रिकॉर्डिंग भी प्लीज कर लीजिए, मैं उसके एक बार फिर कर लूंगी हाँ शाम हाँ, को। ओके। तो आपको सांसों पे ध्यान केंद्रित कर देना है और खुद के अंदर डिवाइन एनर्जी को प्रवाहित होते हुए देखना है। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से एक व्हाइट लाइट को अपनी तरफ आते हुए देखना है। उस लाइट में खुद को कवर कर देना है। एक व्हाइट लाइट आ रही है यूनिवर्स से, आपके क्राउन चक्र से एंटर होते हुए आपके पूरे बॉडी को कवर करती जा रही है। कितना? व्हाइट लाइट पूरे बॉडी में कवर करती जा रही है और उस व्हाइट लाइट में खुद को सुरक्षित कर लीजिए। खुद के सांसों के माध्यम से, प्राणा की एनर्जी से आप खुद की बॉडी के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना लीजिए। और जैसे ये कवच आप बनती हुई देखोगे तो आपको इस अफर्मेशन को बोलना है, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ। या आप इस सिक्वेंस को बोलिए, डिवाइन ऑर्डर आर्चएंजल माइकल प्रोटेक्शन शील्ड ऑन, डिवाइन ऑर्डर आर्चएंजल माइकल प्रोटेक्शन शील्ड ऑन, डिवाइन ऑर्डर आर्चएंजल माइकल प्रोटेक्शन शील्ड ऑन। और खुद के शरीर के इर्द गिर्द में व्हाइट लाइट की किरणें को देखना है और उसके बीच में खुद को सुरक्षित देखना है। अब हमको रिकी को कॉल करना है, तो हम जैसे हाथ रखते हैं वैसे हाथ रखना है, रिकी का ध्यान करते हुए बोलना है, ऑल रिकी मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड, होली एंजल एंड गॉड, प्लीज हेल्प मी टू पास रिकी। All Reiki Master, Spiritual Guide, Holy Angel and God, please help me to pass Reiki. All Reiki Master, Spiritual Guide, Holy Angel and God, please help me to pass Reiki. जब आप इस प्रेयर को बोलोगे तो रेकी का प्रवाह आपको बहता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसको प्रॉपर वे से और प्रवाहित करने के लिए हम हमारे ध्यान को हमारे दोनों हाथों के सेंटर में लेके जाएंगे और रेकी माँ का ध्यान करते हुए, तो रेकी माँ का ध्यान करते हुए आप अपने हाथों के सेंटर में ध्यान को केंद्रित करोगे। 3 बार रेकी 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 ऐसा बोलोगे और बोलोगे प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। तो जब आप रेकी की एनर्जी को प्रवाहित करना चाहते तो आप दोनों तरफ से एनर्जी को उठा सकते हैं। एक तो ग्राउंडिंग से उठाइए, मदर अर्थ से उठाइए, या यूनिवर्स से लीजिए। ठीक है, तो इसके 2 मेथड होते हैं रेकी की एनर्जी को अपने अंदर तक फील करने के। जहाँ पे हमारे पैर इस धरती पे कनेक्ट होते हैं, तो आपने सोचना है कि पैरों से डिवाइन रेकी की लाइट हमारे बॉडी से सर्कुलेट होते हुए हमारे हाथों में आ रही। अगर यूनिवर्सल रेकी की एनर्जी को लेना चाहते हो तो आप अपने क्राउन चक्र से डिवाइन लाइट को अपने बॉडी में जाते हुए देखना है और अपने हाथों के तलुओं में आते हुए देखना है। ये इसकी एक प्रॉपर मेथड होती है रेकी को बुलाने की और रेकी के ऊपर प्रैक्टिस करने की। तो जब आप रेकी रेकी बोल दोगे ना तो आपके हाथों में नॉर्मल सी गर्माहट लगेगी, तो इसका मतलब आप हीलिंग के लिए तैयार हो। यूनिवर्सल एनर्जी का आपके साथ कॉर्ड हो गया है, रेकी का आपके साथ कॉर्ड हो गया है। तो अब हम सबसे पहले अपने आग्नेय चक्र पे चुकुरे को बनाएंगे।
फिर उसके बाद कौन सा जिशोनिन को डिजाइन करोगे? तो हुंसा जिशोनिन। अब आपको जिनको हीलिंग करना है उनका नाम दोगे, जैसे वंशिका जी, वंशिका जी। उनकी एनर्जी बॉडी को खुद के सामने आते हुए देखिए। आपके पास तकिया होगा तो तकिया में देखिए, जो इमेज रखी होगी उसमें देखिए। और जैसे आप शाश्वत हो जाएंगे कि उनकी एनर्जी बॉडी आपके सामने आई होगी, तो सर्वप्रथम उनका ऑरा क्लीन कर दीजिए। पूरी बॉडी का ऑरा उनको क्लीन कर देना है। क्लीन भी कैसे करोगे? एक बार बिल्ली जैसे खंबे को नोचते हो, दूसरी बार इस तरीके से क्लीन कर देना है। पूरा क्लीन होने के बाद उनकी बॉडी में पॉजिटिविटी को बढ़ते हुए देखिए। और साथ में अभी क्राउन चक्र, एक एक चक्र की एनर्जी को क्लीन कीजिए। आप चुपड़े सिंबल डाल के भी कर सकते हो, या ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज हाथों को घुमा के कर सकते हो। थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्टान चक्र और रूट चक्र, इन सभी चक्रों को एक्टिवेट कर दीजिए, एनर्जीराइज कर दीजिए। और वहां सभी चक्रों की नेगेटिविटी को खींच के यूनिवर्स में फेंक दीजिए। अब आपको इमेजिनेशन करना है कि आपने अपने हाथों को उनके क्राउन चक्र की तरफ रखे हुए हैं, और अब 1 बाय 1 सिंबल को उनके बॉडी के अंदर प्रवाहित कीजिए। पहले चुकुरे को डालिए, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। ये डिवाइन एनर्जी से भरे हुए चुकुरे, ऊर्जा से भरे हुए चुकुरे इनके बॉडी में प्रवाहित हो। और इनके शरीर में मेंटल और इमोशन में जितने भी ब्लॉकेजेस हो, उन ब्लॉकेजेस को हटा के, जितनी भी निगेटिविटी हो उनको हटा के इनके बॉडी में एनर्जी को फैला दीजिए। और धीरे धीरे चुकुरे की एनर्जी क्राउन चक्र से होती हुई हर एक चक्र से गुजरते हुए बॉडी के हर एक ऑर्गन तक जाते हुए देखिए, और उनकी बॉडी को एनर्जीराइज होते हुए देखिए। फिर सेकंड सिंबल को कॉल कीजिए, जो हमारा सेहेकी का है। ये मानसिक सिंबल सेहेकी आप इनके बॉडी में स्थापित हो जाए। क्राउन चक्र से सेहेकी के सिंबल को उनके बॉडी के अंदर जाते हुए देखना है। ये सिंबल जब भी आप देखोगे पिंक कलर में इसको देखना है। पिंक कलर भी हीलिंग का होता है। और इस सिंबल को हार्ट चक्र तक जाते हुए देखना है, क्राउन और हार्ट में जाते हुए देखना है। और बोलो, क्या जी इमोशनल और मेंटली तौर पे बैलेंस होती जा रही है। अब थर्ड सिंबल को डालिए, जिसे आप हर चक्र से भेजोगे। कौन सा जिशोनिन के सिंबल को डिजाइन कीजिए। अपने हाथों से निकल के उनके क्राउन चक्र से उनके बॉडी में जाते हुए देखिए, और बॉडी के हर ऑर्गन तक, हर चक्र तक लेके जाइए। और जाते हुए उनके दोनों घुटनों के पास ये सिंबल जा रहा है, और आपको बोलना है कि जितनी भी निगेटिविटी इनके दिमाग में होगी वो बाहर चली जाए और पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। फिर लास्ट सिंबल को कॉल कीजिए, मास्टर सिंबल डाइकोम्यू।
उनके क्राउन से एंटर होते हुए देखिए और पूरी बॉडी में हर एक चक्र में फैलते हुए देखिए। ये मास्टर का ब्लेसिंग होता है। अगर कोई चक्र बीच में अनब्लॉक हुए तो उनको खोलने के लिए काम में आएगा, और अनब्लॉक हुए होंगे उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए काम में आएगा। और जो बंद चक्र है उसको खोलने के लिए काम में आएगा। पूरे शरीर में मास्टर का ब्लेसिंग जाते हुए देखिए, मास्टर एनर्जी जाते हुए देखिए, यूनिवर्सल एनर्जी को जाते हुए देखिए, या जिस भगवान को आप बिलीव करते हैं वो उस एनर्जी को उनकी बॉडी के अंदर प्रवाहित कर रहा है और उनको सुरक्षिता प्रदान कर रहा है, एक ब्लेसिंग पैदा कर रहा है। महसूस करिए। अब आपको अपने हाथों को एक हाथ से क्राउन चक्र की तरफ पकड़ना है, एक हाथ को पैरों की तरफ पकड़ना है। यूनिवर्स की तरफ ध्यान लगाते हुए व्हाइट लाइट की किरणों को आपके बॉडी के अंदर से हार्ट चक्र तक लेके जाइए और हार्ट चक्र से दोनों हाथों के सेंटर से बाहर की तरफ प्रवाहित होते हुए देखिए, और हाथों से निकलने वाले इस व्हाइट लाइट में वंशिका जी को कवर कर दीजिए और 1 बाय 1 सिंबल उनके ओरा में छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके ओरा में भी कहीं नेगेटिविटी ट्रैवल हो रही होगी, तो ये सिंबल उस नेगेटिविटी को हटा के इनके ओरा को पॉजिटिव बनाए रखेंगे, जिसके कारण इनमें जल्दी सुधार आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले चोकुरे को डालिए, फिर सेहेकी को, फिर हुंसा जिशोने को और फिर डायकोमे को, और इन सभी सिंबलों को इस व्हाइट लाइट के एनर्जी के साथ उनके शरीर के इर्द गिर्द में ट्रैवल होते हुए देखिए। रेकी की डिवाइन ब्लेसिंग को उनको मिलते हुए देखिए और उनके बारे में 2 मिनट तक अच्छी बातें कीजिए कि वो बड़े एनर्जेटिक है, बड़े खूबसूरत है, ज्ञान को पाना उनकी आदत है और वो अपने जीवन में आई हुई हर बाधाओं को सहजता से पार भी कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे एनर्जी के कॉर्ड को तोड़ दीजिए, बोलिए कट 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 और खुद बाहर निकल आइए। कट 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 बोलना है, या इस तरीके से आप जो क्रॉसिंग करके उससे भी आपको कट कर देना है, सिंपल से क्रॉस बना के, या हाथों को ऐसे क्रॉस भी कर दोगे तो अपने आप ये जो एनर्जी होती है ये निकल जाती है। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक, मिलते हैं 8:40 को। सर थैंक यू बोलें। हाँ, आप बोल सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, आप खुद को थैंक यू बोलो, सभी मास्टरों को थैंक यू बोलो, आर्चएंजल माइकल को थैंक यू बोलो, खुद को बोल देना है। वंशी जी का वो थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है, सब ग्रुप वालों को थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सबका, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है। सर हेलो। हाँ हाँ सर, ते रिमाइंड करो ना फीडबैक। अरे हाँ, सॉरी, बीच में मैम ने नहीं क्या, संजूनी मैम ने ये लिया था, सोल मेडिटेशन लिया था, तो प्लीज उनको पॉजिटिव फीडबैक जो होते हैं आप आपके मेंबरशिप ग्रुप में डाल दीजिए कि आपको कैसा लगा वो मेडिटेशन। ठीक है, बीच में उन्होंने लिया था सोल मेडिटेशन, उसके बारे में आप सभी जन के कमेंट आज शाम तक उनको डाल देना। सर एक्सक्यूज मी सर, हो गया क्या सर? हाँ 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 हाँ, CMD वाटर का कैसे यूज करना है सर? कुछ नहीं, नॉर्मल से उसको नहीं क्या 2 से 3 बूंद डालना है खाली पीने वाली बोतल में। अच्छा, तो ये पीने वाटर के मिनरल को हाँ, वाटर को जो वाटर में मिनरल होती है उसको बनाए रखता है, और ये सॉल्ट का प्यूरिफाई फॉर्म होता है। तो आप देखोगे अगर आपके पानी में अगर कचरा भी होगा, बारीक सा भी पार्टिकल होगा जैसे हमको दिखता नहीं, तो नीचे में आपको बैठे हुए मिलेगा। फिर एक जो माठ है पानी का घर में, तो उसमें कितना हाँ, तो डालना? 4 से 5 बूंद डाल दीजिए उसमें।
सर हमारे तो नीचे इतना जमा हो जाता था, कहने की बात नहीं। हाँ तो वही बात है, तो वो क्या है, जैसे पानी में भी डस्ट होता है ना, तो नॉर्मल ये उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाता, जिसके कारण आपको पेट की तकलीफ होती है, ये होती है, तो उसको बिठा देगा वो नीचे में